हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। तो उसके लिए पाइल नंबर 1 है कनेक्शन। पाइल नंबर 1 कनेक्शन और पाइल नंबर 2 है सेरेंडिपिटी। पाइल नंबर 2 है सेरेंडिपिटी। तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी कनेक्शन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कोई आपका लवर हो सकता है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। आपका लवर है लेकिन वो आपको छुप छुप के देखता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आप उसके साथ में रिलेशन में हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। या फिर आपने कभी उसके साथ डेट की हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप उसके साथ में लव रिलेशनशिप में थे और अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपने उसके साथ डेट की है, आप उसके साथ मतलब रोमांटिक डेट पे आप गए थे, आप लव लेटर्स एक दूसरे को भेजते थे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। वो आपको उसने गिफ्ट भी दिए हुए हैं और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई, सेपरेशन आ गया और आप अभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ चुका है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे वाइन ग्लासेस दिख रहे हैं, तो ज़रूर आपने इनके साथ कभी वाइन या शैम्पेन वगैरह पी होगी, या डेट पे आप गए थे तभी आपने समुंदर के किनारे अपने मतलब घूमने गए रहेंगे इनके साथ में, या फिर ऐसे जगह पे गए रहेंगे जहाँ पे तालाब हो सकता है या फिर स्विमिंग टैंक हो सकता है, किसी रिसोर्ट में वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप दोनों को म्यूज़िक का भी शौक़ होगा, या फिर आपने उनके साथ में डांस और म्यूज़िक मतलब डांस भी किया होगा, रोमांटिक म्यूज़िक के साथ में अपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह पे आप गए थे जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ होंगे, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, केरला है, यहाँ पे कोंकण है, जहाँ पे रिसोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे नारियल के झाड़ होते हैं बड़े बड़े, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। कहीं ना कहीं पे आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ सराउंडिंग में एक तो पाम ट्री थे, या फिर खजूर के झाड़ थे, या फिर कोकोनट ट्रीज़ थे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप दोनों का में से किसी का फेवरेट कलर जो है येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक कलर, उसके ऊपर फ्लावर्स ऐसा आपको पहनना पसंद हो सकता है। फ्लावर्स जिसके ऊपर है फ्लावर प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट बोलते हैं ना, वो उस तरह के कपड़े पहनना, आप अगर फीमेल है तो आपको पसंद हो सकता है। अगर आप फीमेल है तो आपके जो बाल है ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे, शोल्डर से थोड़े से नीचे आपके बाल होने के चांसेस मुझे यहाँ से लग रहे हैं। इस इंसान को जो है ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर पहनना पसंद हो सकता है, या फिर इनको मेहंदी कलर या फिर ग्रीन कलर, ऐसे कलर्स पहनना इनको पसंद हो सकता है। और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, पहले मैं चेक करती हूँ क्या है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी कनेक्शन का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी करंट एनर्जी, आप थे उनके कनेक्शन में और आपका सेपरेशन हुआ है, आपके दोनों में डिस्टेंस आया हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है। और यही इंसान मुझे लगता है कि आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। देखते करंट एनर्जी आपकी क्या है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, पेशेंस, इनडिसीजन, मैंने बोला ना
कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो। और द थिंकिंग मैन बॉटम एनर्जी में है स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ से जो मैंने आपको बोला था कार्ड से कि आपके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो दरार आई हुई है, तो मुझे यहाँ से यही कंफर्मेशन मिल रहा है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल से कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपने एक दूसरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ झगड़ा हुआ आपका, कुछ आपने उनको हर्ट किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, और आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस मतलब आप एक दूसरे को अभी मतलब कांटेक्ट में नहीं हुए एक दूसरे के। तो यहाँ से आप पेशेंटली उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपके पास आए और आपसे जो है माफ़ी मांगे, आपको अपोलोजाइज़ करे, और फिर इसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो। ऐसा सेकंड कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनडिसीजन का कार्ड है, तो आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को ये मतलब ये चीज़ आपके जो है कैसे समझाऊँ मैं, आप ऐसा इस तरह से मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे, मतलब आप जो है ना, आप उनकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, हालांकि आपने भी उनको कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो आप ये चाहते कि वो आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन आप नहीं मांगे। आप अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको माफ़ी मांगनी है या उनसे या नहीं मांगनी है, आपको अपोलोजाइज़ करना है या नहीं है। दोनों भी अपने आपके ईगो में बैठे हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। लेकिन आप जो है द थिंकिंग मैन के कार्ड से मुझे लग रहा है आप उनको एडमायर कर रहे हो और वो भी आपको एडमायर कर रहे हैं। दोनों तरफ से आप एक दूसरे को देखते रहते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो है एंजल को बोल रहे हो कि हमारे रिश्ते में जो भी दरार है वो मिट जाए। एंजल को प्रे कर रहे हो, एंजल को रिक्वेस्ट कर रहे हो। समय बीता जा रहा है लेकिन आपको वहाँ से कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसके लिए आप जो है बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में हो। आपके फाइनेंशियल पोजीशन भी है, आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आपको जो है फाइनेंशियली भी दिक्कतें आ रही है। आपके प्रॉब्लम ऐसे है, आपको मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो रहे हैं। तो आपकी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो है मतलब छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही है, आप छुट्टियाँ ज़्यादा ले रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आपकी एज जो है 21 हो सकती है, 39 मतलब 35 अबव भी है और 45 अबव भी है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। 16, 8, 13, 21 और 12 ये नंबर्स जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10, 12, 21 इस तरह के मिरर नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आपको 7, 8, 6 भी दिखता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं पे 7, 8, 6 आप ज़्यादा देखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मतलब समझ में आ रहा है। तो आपको अगर ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो उसका मीनिंग जाके गूगल पे चेक कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है इस नंबर्स से आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आज दही काला है तो यहाँ पे बहुत शोर है। एम्परर, बिल्कुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स,
एक सेकंड ना, उसको जो है प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एम्परर, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। जो बोला वही निकल के आया हुआ है पाई नंबर 1। तो ये जो इंसान जो है ना, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जॉब करते हैं कहीं पे, उनका खुद का बिजनेस है तो ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी होगी, लेकिन जॉब भी करते हैं तो उनके पास अथॉरिटेटिव पोजीशन है। और ये जो इंसान है बहुत ही इगोइस्टिक इंसान मुझे यहाँ से लग रहा है, लेकिन जो है इनकी पोजीशन की वजह से इनको जो है ईगो दिखाना पड़ता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ये अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पास जो है इनके घर में जो है ना सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, सभी लोग हाई पोजीशन पे होंगे, सभी लोग काम करते होंगे, फिर वो मेल हो या फीमेल, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड भी कोई काम करते होंगे, मतलब फाइनेंस जो हम लोग देते हैं ना, बैंक में भी काम करते होंगे, या फिर किसी ऐसी मतलब बिज़नेस से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे फाइनेंस इनको मतलब ये लोगों को देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। या फिर इन्होंने इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है ना, जहाँ पे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके इनको ज़्यादा इनकम मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। फाइनेंस रिलेटेड मुझे लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो और भी यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि इनकी राशि जो है एरीज होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एरीज राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो है तुला राशि स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा जो है स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अर्थ साइन जो है स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 3 राशियाँ मतलब ये अर्थ साइन में आती है। ये अर्थ साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वाटर साइन भी है, नहीं है तो यहाँ पे एयर साइन नहीं है, वाटर साइन भी यहाँ पे मौजूद है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे जो है ये जो है आपके सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट। इन्होंने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फ्लावर गिफ्ट करना उनको पसंद होगा, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको जो है आप जो ना इनके साथ का जो रिलेशनशिप है वो आप घर वालों से बताने के लिए, घर वालों को बताने के लिए डरते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी निकल के आया हुआ है, तो सोच विचार करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि कैसे मैं बताऊँ, कैसे मैं घर वालों के साथ इंटरेक्ट करूँ, इस आदमी के बारे में मैं घर में कैसे बताऊँ, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले मुझे ये रिलेशनशिप के लिए परमिशन देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कुछ आप सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो सीक्रेट एडमायरर है आपके, वो जो है इन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस पीछे का सब कुछ भुला के आपके जो साथ जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। ये जो रिश्ता है एंजल द्वारा, यूनिवर्स द्वारा गाइडेड रिश्ता है, एंजल द्वारा आपको एक दूसरे के साथ में लाया जा रहा है।
ये पाइल नंबर 1 आपको समझना है और इसी तरह से इनके साथ बिहेव करना है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ देना है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। क्योंकि आपके यहाँ रीडिंग में मतलब करंट एनर्जी में भी एंजल की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है और टैरो में भी जब कार्ड्स निकाले हैं तो भी एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंजल के द्वारा गाइडेड ये रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। ये जो सीक्रेट एडमायरर है, इनके आजू बाजू में इनको एडमायर करने वाली बहुत सारी लड़कियां या लड़के हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अगर ये मेल है तो फीमेल एडमायरर उनकी ज़्यादा होगी। फीमेल इनके साथ पाने के लिए, इनके साथ शादी करने के लिए बहुत इनके पीछे पड़ी होंगी, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। अगर आप मेल हो तो ये, अगर ये फीमेल है तो लड़के इनके पीछे पड़े हुए रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये इनका जो इनको आपके जो रिश्ते को एंजल की ब्लेसिंग्स बहुत मिली हुई है। एंजल ब्लेस्ड कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को। और ये जो इंसान है ये मेडिकल फील्ड से हो सकता है, नर्स हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, फेंग शुई जानते होंगे या फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो करते होंगे जिनसे ये लोगों को हील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर ये तो मुझे लग ही रहा है, लेकिन अगर ये बिजनेसमैन है तो ये इस तरह से काम करते होंगे, इस तरह से चैरिटी करते होंगे कि ये किसी मतलब कोई बच्चों को पढ़ाना, उनके एजुकेशन का खर्चा करना, 100-200 लोगों को मतलब बच्चों को पढ़ाओ, उनके एजुकेशन का खर्चा करो, उनके मतलब रहने खाने का इंतज़ाम करो, इस तरह से चैरिटी भी ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर है वो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाले इंसान है। इनकी ईगो को अगर ठेस पहुंची तो वो आपको कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको कभी भी वो माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है पाइल नंबर 1 कि इनके ईगो को आप ठेस मत पहुंचा। अगर इनके ईगो को आपने हाथ डाला तो ये बहुत ही गुस्सा करेंगे और आप दोनों मतलब में बातचीत बंद हो जाएगी। मुझे लगता है यही रीज़न है आप दोनों के बीच में ज़रा दरार आने का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपकी सीक्रेट एडमायरर है, आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ वापस कनेक्शन में आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बॉटम एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है, 8 ऑफ वॉन्ड निकल के आया है और 3 ऑफ वॉन्ड, ऐसा 3 एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाए तो ली है, लेकिन ये वापस छुप के आपको देखते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स ने यहाँ पे दिया हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे यही मतलब बता रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है वो कहीं और रहते हैं और आप कहीं और रहती हो, ऐसा अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अभी तो अपने वर्क पे फोकस्ड है, अपने बिजनेस पे इन्होंने फोकस कर लिया है और बाकी कुछ सोचना इन्होंने बंद किया है, लेकिन फिर भी ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। पाइल नंबर 1, तो देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स गिव मी राइट डायरेक्शन, गिव मी गाइडेंस फॉर माय फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स प्लीज़। देखिए यहाँ पे एंजल्स ने क्लियर कट गाइडेंस दिया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये आपको अभी सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। आपका उनका रिश्ता थोड़े ही हफ्तों में पहले जैसा शुरू हो जाएगा।
आपका जो है आप अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है घर से, तो आपको येस का कार्ड आया हुआ है, तो परमिशन भी घर से शादी के लिए मिल सकती है। कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आपके घर वाले भी मान सकते हैं, मान जाएंगे, और आपको इस मतलब इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलेगी इस इंसान के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, तो अगर आप एंजल पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, भगवान पे बिलीव करते हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है, आपका बिलीव है, तो आपको ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। और आपको कमिटेड रिलेशनशिप, आप इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। अभी चार्म्स देखते हैं, तो ये इंसान स्केटिंग करने वाला ये आया हुआ है चार्म। तो ये इंसान जो है मतलब एथलीट हो सकता है, स्केटिंग करना इसको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक गन निकल के आई है, तो ये 100% अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा इंसान। ये पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, या फिर ये जो इंसान है ऐसे किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है जहाँ पे गन इस्तेमाल होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक शेल निकल के आया हुआ है जो ब्लेसिंग्स के वो ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है। आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से फाइनेंशियली ब्लेस्ड किया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे डाउन लग रही है, लेकिन फिर भी आपको जो है आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस निकल के आया हुआ है, तो ये जो इंसान है, ये इंसान भगवान पे ट्रस्ट रखने वाला होगा, या फिर आपकी बिलीफ सिस्टम उनकी जो है उसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करने वाला इंसान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहा है। आप ये इंसान जो है, या आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक कैमल निकल के आया है, तो ये राजस्थान से भी हो सकते हैं, या फिर इनकी पोस्टिंग जो है राजस्थान में हो सकती है, या फिर ये जो इंसान है किसी भी चीज़ में डरने वालों में से नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक सीज़र निकल के आई हुई है, तो ये सीज़र यही इंडिकेट करती है कि ये जो इंसान है ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, जिनका वास्ता ऑपरेशन के टाइम पे सीज़र से आता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेरेंडिपिटी का कार्ड चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ना, वो किसी वाटर बॉडी के आसपास रहने वाले होंगे, कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले होंगे, जहाँ पे मुझे यहाँ पे केरला की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। साउथ इंडियन हो सकते हैं, केरला से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोंकण एरिया के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि जो या फिर ये इंसान जो है वाटर बॉडी की तरह मतलब पास में रहने वाले होंगे, कहीं पे भी हो आप, लेकिन आप या ये इंसान दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वाटर बॉडी के तरह मतलब पास रहते हैं, और कोई माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी ये जो है ये कंडीशन है कि आप जो मेरे व्यूअर्स है, इनको इनके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब कहाँ जा रहे हैं उनकी लाइफ, वो कन्फ्यूजन में है कि कैसे करें, क्या करें, ये इनके समझ में नहीं आ रहे। गो विद द फ्लो वो करें, लेकिन
इनका जो है ट्रस्ट यूनिवर्स पे, एंजल्स पे आप लोगों का बहुत सारा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। उनका जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्स पे जो है अपने भगवान पे जो है, अपने एंजल्स पे बहुत विश्वास रखने वाले, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। बहुत ही इमोशनल इंसान आप लोग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो विश्वास, ये जो आपका बिलीव सिस्टम है, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप गो विद द फ्लो जा रहे हो। लेकिन आपके जीवन में बहुत ही जल्द एक मतलब लाइट आने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, सूरज का प्रकाश आपके पास ज़िंदगी में आने वाला है। अच्छी बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप जो है एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो। आपको उनके मतलब उनके साथ में अगर जब आप आते हो, आपके साथ आपके पास एक पेट भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके साथ में जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपको हीलिंग मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। नेचर के साथ में भी आपको हीलिंग मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको जो है रात में चांद तारे देखना पसंद हो सकता है, नाइट वॉक के लिए जाना आपको पसंद हो सकता है, या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए भी आपको जाना पसंद हो सकता है। कहीं ना कहीं से तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है। पाइल नंबर 2, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों का फेवरेट कलर पर्पल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पर्पल कलर या फिर स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर मतलब, और ग्रीन कलर आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑरेंज कलर भी कहीं किसी का फेवरेट हो सकता है। आप जो है वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो या वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है आप फॉलो करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको मून के साथ भी कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बोल ही दिया कि आपको चांद तारे देखना पसंद है, तो कुछ ना कुछ फुल मून पे आपको मून देखना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। करंट एनर्जी देखते हैं। ऑल टाइड अप, मैंने क्या बोला आपको? आप ऐसा मतलब सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी उजाला आने वाला है, आपका जो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, जो भी मैंने बोला कंफर्मेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे एंजल की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, इसका कंफर्मेशन जो है आर्कएंजल राफेल के कार्ड ने दिया हुआ है। आपका हार्ट चक्र ओपन है वैसे भी। हाँ, थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अप्रिसिएशन, यिन एंड यांग। ये कार्ड मैं ले रही हूँ, फर्स्ट पाइल के लिए नहीं लिया था लेकिन ले रही हूँ। तो पाइल नंबर 2, मैंने जो बोला था आपकी जो है कहाँ जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है आपको, और आप सिर्फ विश्वास करते हुए जा रहे हो, गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे जो है लास्ट बॉटम में जो है जर्नी का कार्ड आया हुआ है, तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है। लेकिन अभी मैं पहले फर्स्ट कार्ड से एक्सप्लेन करना चालू कर देती हूँ। तो मैंने फर्स्ट कार्ड के लिए आपको जैसा बोला कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है, आप कहाँ पे जा रहे हो, आपको समझ में नहीं। आप गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे बिलीव करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके सिर्फ आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो। आप अपना जो है मतलब ये आपके जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है या फिर आपका रूटीन जो है वो ही फॉलो करते जा रहे हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन अंधेरे के पीछे में जो लाइट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी फ़िलहाल। तो ऐसी आपकी कंडीशन है। आर्कएंजल राफेल यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपका हार्ट चक्र तो ओपन है। आप किसी को
आप एडमायर करते हो, कोई आपको एडमायर करे, इससे मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई हुई है। आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको छुप छुप के देखते हो, आप उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। पाइल नंबर 2, द थिंकिंग मैन, बिल्कुल ये थिंकिंग मैन और मैन होल्डिंग अ हार्ट आपकी एनर्जी में आया हुआ है। तो ये दोनों भी कार्ड यही कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप किसी को देख रहे हो, आप किसी को एडमायर करते हो, आप चाहते हो ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आए, आप उससे प्यार करते हो, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आपकी ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप चाहते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपसे प्यार करे, आपको जो है नर्चर करे, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आए, आपकी कोई मतलब ऐसी आपकी विश है, कोई आपको गिफ्ट दे, ऐसे आपकी विश है। मेरे पाइल नंबर 2 की ये यहाँ से नज़र आ रहा है। यिन एंड यांग का कार्ड निकल के आया है बॉटम एनर्जी में, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है। सभी लोग ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में जुटे हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, इनर सेल्फ के साथ में आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ से मुझे लग रहा है। और ये जो है मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपकी जर्नी कहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पे आप जा रहे हो, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाइल नंबर 2, ये पाइल जो लोग देख रहे हैं, ये लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है। ये यिन एंड यांग और जर्नी का कार्ड यहाँ से कंफर्मेशन इसका दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। और आपको भी ये तय करना है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप लोगों का फेवरेट कलर मैंने जैसा बोला ब्लू हो सकता है, ब्लू की वाइब्स यहाँ पे बहुत आ रही है। येलो आपका फेवरेट हो सकता है, जैसे मैंने बोला येलो और ऑरेंज, ये यहाँ पे वो कंफर्मेशन आ रहा है। ग्रीन किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, ये भी कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे आपको येलो एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन, येलो एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन पहनना पसंद हो सकता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो टीनेजर्स भी है, जो है 35 अबव भी है, 45 अबव भी है, 50 के आसपास वाले लोग भी, 55 अबव मतलब 50 अबव भी लोग यहाँ पे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 22, 222 नंबर दिखते होंगे, 11 नंबर आपको दिखता होगा, या फिर 66 नंबर आपको दिखता होगा, 55 नंबर, 55 ऐसा नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो है 2 नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होगा, 2 नंबर, 22 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, 10 नंबर, या फिर 9 नंबर, या फिर 11 नंबर, ये सभी नंबर्स आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसी का बर्थ डेट हो सकती है, या आपकी हो सकती है, या आप जिसको एडमायर करते हैं उसकी हो सकती है, या फिर आप दोनों इस दिन में एक दूसरे के सामने आओगे, या फिर कमिटेड रिलेशन में आ जाओगे, ऐसा ये डेट हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं टैरो से हमको क्या पता चलता है। सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है गोपाल काला चालू है ना, दही हंडी, इसके लिए बहुत ही आवाज़ आ रही है। ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड, और फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड,
Please clarify King of Swords. Please clarify Seven of Wands. और प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटेकल्स. बॉटम में है टू ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट और क्वीन ऑफ वॉन्ड. तो पाइल नंबर 2, आप जिसको एडमायर करते हो या आपके जो सीक्रेट एडमायर है जो आपको एडमायर करते हैं, मुझे तो यहाँ से लग रहा है आपकी करंट एनर्जी से कि आप उसको एडमायर करते हो. तो ये जो भी पर्सन है, मैं अभी ऐसे बोलूँगी, ये जो भी पर्सन है वो जो है बहुत ही अभी तो किसी बर्डन में है, बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रेशर में वो लग रहे हैं. ये तो उनके फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर बहुत है. ये मुझे लगता है कि ये बड़े बेटे होने की चांसेस है या बड़ी बेटी, जिनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है. ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी तो इनके ज़िंदगी में थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चालू है, या फिर फाइनेंशियली कुछ कहीं पे इनका लॉसेस हुआ है, या फिर कहीं पे थोड़ा सा सेटबैक मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. यहाँ इनके पास में पेट्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं. ये है तो बहुत रिच वेल्दी फैमिली से, बहुत ह्यूज फैमिली है इनकी, बड़ी नहीं ह्यूज फैमिली है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है. बहुत लोग हैं इनके फैमिली में. जॉइंट फैमिली भी हो सकती है इनके, आजकल कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जो इंसान है वो जॉइंट फैमिली से मुझे लग रहे हैं. मैंने जैसे आपको बोला कि ये इंसान जो है वाटर बॉडीज़ की तरह, मतलब आप दोनों में से कोई एक जो है कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हो और एक जो है माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं. तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये जो इंसान है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, ये जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनके पास अथॉरिटी होगी, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है. यहाँ पे जो है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को सिक्स ऑफ सोर्ड्स ने कंफर्म किया हुआ है. तो यहाँ पे जो है ये इंसान वापस मुझे लग रहा है कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, और ये इंसान जो है वाटर बॉडीज़ की तरफ, मतलब कोस्टल एरियाज़ के पास में रहने वाले इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं. ये जो इंसान है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अभी फोकस्ड है, पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरी करने में लगे हुए हैं. उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं. वो अपने घर वालों की ज़रूरतें, उनकी नीड्स, उनकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी करने में, और आप अपने काम में भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं. जो भी है आपको मालूम पड़ जाएगा. जो आप अभी तो वो ना पूरी तरह से काम पे फोकस्ड है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है. ये काम के बगैर किसी को भी देखते नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. ये जो है इंसान वर्कोहोलिक मुझे लग रहे हैं, पूरा काम पूरा दिन काम करने वालों में से मुझे यहाँ पे लग रही है. इनका एक पैशन है, काम इनका पैशन है. ये वर्कोहोलिक है, मैंने आपको पहले ही बताया, काम इनका पैशन है. ये इनके पास अगर काम नहीं होगा ना तो ये जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा इनका नेचर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. इनकी एक डिज़ायर, अपनी बहुत बड़ी डिज़ायर, बहुत बड़ी विश इनकी है कि ये अपने काम को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं. ये बिज़नेस भी करते हैं, ये मुझे 100% बिज़नेस वाले ही लग रहे हैं, बिजनेसमैन ही लग रहे हैं. हाँ, अभी फ़िलहाल तो इनका बिज़नेस छोटा हो सकता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं. इनका बिज़नेस जो है देश विदेश में फैलने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, और इनकी ये डिज़ायर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है.
ये जो है किसी गुरु को मानते होंगे, या फिर किसी मेंटोर को मानते होंगे, या फिर इनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, इनके वो मतलब इनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानने वालों में से ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया हुआ है। ये जो इंसान है ये बहुत ही सोच समझ के खर्चा करने वाले इंसानों में से है। ये फुकट का ये बिना वजह का खर्चा करने वालों में से ये नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ पे वो खर्चा नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा ये करने वालों में से है। इनके पास भले ही पैसे रुपए की कोई कमी ना हो, इनके पास भले ही अपने मतलब प्रॉपर्टीज़ पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन बिना वजह इनको वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम ये इनको पसंद नहीं है। ये अपनी मतलब पैसे को इन्वेस्ट भी बहुत सही तरीके से करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये तो इंसान अभी कंफ्यूजन में है कि इनको क्या चाहिए, ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये दो चीज़ों में अभी तो इन्होंने आँख पे पट्टी बांधी है, ये और किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये किसी ना किसी गुरु को या किसी ना किसी मेंटोर को या किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग को ये मानते होंगे, या फिर ये इनके जो है कोई सीनियर पर्सन भी होंगे जो इनको गाइड करते हैं इसमें, इनके ज़िंदगी में, इनके प्रोफेशन में, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आई हुई है तो ये जो है इंट्यूशन को बताती है। ये बहुत ही है मतलब इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। इनके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे। ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, वृषभ राशि के भी हो सकते हैं, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये दिखने में अगर मेल है तो हैंडसम होंगे, फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इनको हेयर एसेसरीज पहनना पसंद होगा, ये सन के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता होगा उनको। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बोला कि सन के साथ कनेक्ट करना पसंद होगा। येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है, और रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स, बॉडी कलर्स इनको पसंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी एंजल क्या आपको गाइड करते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये इंसान के साथ में आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। इनको आप जो सोचते हो, आप इनके लिए जो फील करते हो वो उनको बताना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एंजल का गाइडेंस यही आ रहा है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो एंजल्स को आपको पूछना है, एंजल का गाइडेंस लेना है। यहाँ से नज़र आ रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी तो आपकी सिचुएशन आपको नज़र नहीं आ रही क्या है, स्टक सिचुएशन आपको लग रही है, लेकिन ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में जाना, तो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको सर्व नहीं करेगा, तो आपके ऊपर है कि ये कनेक्शन आपको चाहिए या नहीं है। आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से चांस लेते हैं क्या है। ये स्केटिंग करने वाला चार्म आया है, तो ये एथलीट हो सकती है। इसका कंफर्मेशन वापस आया है, बैडमिंटन रैकेट, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक टॉर्टोइज निकल के आया है, तो अबेंडेंस का ये अबेंडेंस को शो करता है टॉर्टोइज। यहाँ पे एक शैम्पेन की बोतल आई हुई है, तो इस इंसान को शैम्पेन पीना पसंद हो सकता है।
ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। शैम्पेन की बोतल प्रॉस्पेरिटी को भी शो करती है, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक सन का चार्म आया हुआ है, तो सन के साथ कनेक्ट करना इनको पसंद हो सकता है, या फिर इनका जो राशि है, मैंने बोला कि लियो हो सकती थी, इसका कंफर्मेशन ये चांद दे रहा है। ये जो इंसान है स्पिरिचुअल हो सकते, क्रॉस निकल के आया है। मैंने आपको बोला आप या वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, एंजल पे ट्रस्ट करते हो। देखिए एंजल का चार्म भी मेरे हाथ में ही था, तो ये इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप एंजल पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, इसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट करने वाले ये लोगों में से हो, ऐसा इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।